टूटू एक नन्ही प्यारी सी बच्ची थी। वह एक जिज्ञासु बच्ची थी। उसे नई नई बातें जानने का बहुत शौक था। एक दिन टूटू जब सोकर उठी तो उसने देखा कि माँ बगीचे में पौधों को पानी दे रही हैं। टूटू ने देखा कि बगीचे में आज एक बहुत सुंदर फूल खिला है। टूटू को वह फूल बहुत अच्छा लगा। माँ ने उस फूल की देखभाल और हिफाजत की जिम्मेदारी टूटू को दे दी। फूल की देखभाल का काम पाकर टूटू बहुत खुश थी और वह अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही थी। पर एक सुबह जब टूटू सोकर उठी तो उसने देखा कि बगीचे से उसका वह सुंदर फूल गायब है। यह देखकर टूटू बहुत परेशान हो गई। उसने आसपास ढूंढा पर फूल कहीं भी दिखाई नहीं दिया। फूल को ढूंढते हुए टूटू जंगल की तरफ चल दी। रास्ते में उसे फ्रेंकी मेंढक मिला। टूटू ने फ्रेंकी से पूछा, हाय फ्रेंकी, क्या तुमने किसी को मेरे बगीचे से फूल चुराते देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन जरा रुको। सुबह जब मैं अपने तालाब से सोकर उठा था तो मैंने पानी में किसी की परछाई देखी थी। वह तुम्हारे बगीचे की तरफ से ही आ रहा था। शायद उसी ने तुम्हारे बगीचे से फूल चुराया हो। टूटू ने जिज्ञासा से पूछा, कौन था वह? कैसा दिखता था? फ्रेंकी बोला, मैंने अच्छे से नहीं देखा, पर हाँ, उसका चेहरा एक बड़े मॉन्स्टर जैसा था। उसने पानी पिया और फिर जंगल की तरफ चला गया। यह सुनकर टूटू घबरा गई। दिल में ख्याल आया कि घर वापस लौट जाए, पर फिर सोचा कि माँ को क्या बताएगी कि वह फूल की सुरक्षा करने में नाकाम रही। टूटू ने फैसला किया कि चाहे वह मॉन्स्टर कितना भी खतरनाक हो, वह अपना फूल उससे वापस लेकर ही आएगी। इसी सोच के साथ टूटू जंगल में आगे बढ़ने लगी। रास्ते में टूटू को ओलिवर उल्लू मिला। टूटू ने ओलिवर से पूछा, ओलिवर, क्या तुमने इधर किसी मॉन्स्टर को देखा है? उसने मेरे बगीचे से फूल चुराया है। नहीं टूटू, मैं तो सो रहा था। मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन हाँ, जब मैं सो रहा था तब एक लंबी सी जीभ मुझसे टकराई थी। जैसे ही मैंने आंख खोलकर देखा तो वह झाड़ियों में गायब हो गया। जरूर ये वही मॉन्स्टर होगा जिसने तुम्हारे बगीचे से फूल चुराया था। वह मुझे भी खा जाता। लेकिन समय पर मेरी आंख खुल गई। मुझे नहीं लगता टूटू कि तुम्हें उस मॉन्स्टर का पीछा करते हुए जंगल में जाना चाहिए। वह खतरनाक होगा। ओलिवर की बात सुनकर टूटू सोचने लगती है। फिर ओलिवर का शुक्रिया अदा करके जंगल की ओर आगे बढ़ जाती है। जंगल में कुछ दूर चलने पर टूटू को टैंगी टर्टल मिलता है। टूटू उससे पूछती है, हाय टैंगी, क्या तुमने आज किसी मॉन्स्टर को इधर से गुजरते देखा? उसने मेरे गार्डन से फूल चुराया है। हाँ टूटू, आज सुबह जब मैं तालाब पर पानी पीने जा रहा था तभी जोर जोर से किसी के पैरों की आवाज आई। मैं डरकर अपने शेल में छुप गया। शेल से झांक कर देखा तो मुझे बड़े बड़े मॉन्स्टर के पैर दिखाई दिए जो जंगल की तरफ जा रहे थे। टैंगी की बात सुनकर टूटू उसका धन्यवाद करती है और फिर जंगल की ओर आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाकर टूटू को रिंकू रैबिट मिलता है। टूटू रिंकू से मॉन्स्टर के बारे में पूछती है तो वह बोलता है, हाँ टूटू, आज सुबह जब मैं झाड़ियों में बैठा था तो मैंने देखा कि दो बड़ी बड़ी मॉन्स्टर की आंखें मुझे झाड़ियों से घूर रही थीं। मैं देखकर इतना डर गया कि तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ और पीछे पलटकर भी नहीं देखा। यह सुनकर अब टूटू भी डर से कांपने लगती है, पर फिर उसे याद आता है कि माँ ने उसे फूल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी। वह कैसे फेल हो सकती है? यह सोचकर वह फिर हिम्मत जुटाती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। जंगल के बीच पहुंचकर टूटू को अपने फूल की खुशबू महसूस होती है। वह इधर-उधर देखती है तो खुशबू एक पेड़ पर बने घर से आ रही थी। टूटू सोचती है, जरूर वह मॉन्स्टर यहीं रहता होगा और यहीं मेरा फूल भी मिलेगा। यह सोचकर टूटू घर के अंदर जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसकी चीख निकल जाती है, मोंटी, तुमने मेरे गार्डन से फूल चुराया? मोंटी मंकी जो आराम से अपने बिस्तर पर पड़ा था
टूटू को देखकर मुस्कुराते हुए उठ जाता है। टूटू देखती है कि मोंटी के पास ही उसका फूल रखा था। टूटू झट से अपना फूल उठा लेती है और मोंटी को खूब डांटती है। मोंटी भी अब अपनी शरारत पर शर्मिंदा होता है और टूटू से सॉरी बोलता है। टूटू फूल लेकर घर की ओर चल देती है। शाम होने को आ रही थी। टूटू जंगल में चलते चलते बहुत दूर निकल आई थी कि तभी उसे एंडी एलिफेंट मिलता है। टूटू को देखकर एंडी पूछता है, अरे टूटू, शाम होने को है, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? टूटू एंडी से मदद मांगती है कि वह उसे जल्दी से घर वापस ले चले। एंडी टूटू को अपने ऊपर बैठा लेता है। रास्ते में टूटू एंडी को फूल का पूरा किस्सा सुनाती है। पूरी बात सुनकर एंडी जोर से हंसकर बोलता है, इसका मतलब फ्रैंकी, ओलिवर, टैंगी और रिंकू का मॉन्स्टर मोंटी था। यह सुनकर टूटू और एंडी जोर जोर से हंसने लगते हैं।